हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो हमारी काफी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिकों को मैं एक्सप्लेन करूँगा वो एकेडमिक लेवल साथ ही बोर्ड लेवल के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज सिंबल। फिजिकल क्वांटिटीज जो थी हमारी वो आपको हम बता चुके हैं। वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इन दोनों की हेल्प से हम क्वांटिटियों को नई क्वांटिटियां बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंबल के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी सिंबल। जैसे मास है, मास को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। लेंथ है, कैपिटल एल से प्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। टाइम है, टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। करंट है, करंट को हम कैपिटल ए से लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट पर, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? देखिए, लिखा हुआ है द पावर ऑन फिजिकल क्वांटिटी सिंबल। अगर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, इनकी जो सिंबल है, अगर इनके ऊपर पावर लगी हुई हो तो उसको बोलते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी। तो अब आ रहा है बात डेराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी आप डेराइव कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? हम डायमेंशन की लेंगे। तो डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए डायमेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए हमारे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी और ब्रैकेट क्लोज, अगर इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्म में आना चाहिए। हम इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन में कुछ नहीं, मैंने लिखा हुआ भी है, द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूले में जो रिलेशन होता है वो कहलाती है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसी बेस पर हम आगे डायमेंशनल इक्वेशन को बेस लेते हुए आगे हम टॉपिकों को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में समझना है हमारे को कि जैसा कि नाम है डेराइव्ड क्वांटिटी, इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं। देखिए, मास होता है, मास को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे डायमेंशन के रूप में। लेंथ है, उसको कैपिटल एल से प्रेजेंट करेंगे। टाइम है, उसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल है हमारे रिप्रेजेंट करने डायमेंशन की फॉर्मूला। मान लीजिए आपको एरिया की डायमेंशन बतानी है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रीथ, एल इंटू बी। ब्रीथ भी लेंथ ही होती है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेंथ की जगह कैपिटल है, ब्रीथ की जगह कैपिटल है, तो एक ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर रख देंगे, तो ये डायमेंशन के रूप में है कि भाई एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर। अब चलते हैं मान लो वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो देखिए, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट है तो सारी की सारी लेंथ ही, देखिए कैसे लिखेंगे? एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। कितनी एल हो गई? एल की पावर 3। एक इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, एल की पावर 2। तो ये डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? इसी तरीके से चलते हैं हम एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें मालूम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर क्या है? लेंथ है, एल आ गया। सेकंड स्क्वायर यानी इसका यूनिट है हमारे टाइम का, तो टी स्क्वायर आ गया। इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 को अगर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? एक्सीलरेशन। अब देखिए, हमें मान लीजिए स्पीड की डायमेंशन बतानी है, तो स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, एल से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम टी से। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब टी को ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल टी माइनस वन। ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्पीड। फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं जैसा कि मैंने बताया था, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सीलरेशन अभी निकाल चुके हैं एल टी माइनस टू, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम एल टी माइनस टू। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। वर्क है, वर्क क्या होता है, फॉर्मूला वाइज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी निकाला, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ यानी एल। इन सभी को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम और एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू। तो ये डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, तो हम फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हेल्प से नई क्वांटिटी बनाते हैं, इनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये चीज डेराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करना है, उसके बेस पर हमारे सामने 3 एप्लीकेशन है, उनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारी टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे समझ में आना चाहिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि सिस्टम हमारे सामने 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एमटीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। यानी किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो करेक्ट है नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन आती है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई होगी हमारे को, उसे चेक करेंगे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या ये ठीक है या गलत है। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये इस नाम से भी जाना जाता है इस एप्लीकेशन में। थर्ड है हमारा टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हमें अलग अलग क्वांटिटीज दी होंगी, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हुए 3 एप्लीकेशन है हमारे सामने, इन तीनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके बेस पर हमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन से समझेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रखा है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना, हमारे को डाइन में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन के लिए हमारा एक फॉर्मूला है n2 बराबर n में ब्रैकेट के अंदर m1 अपन m2 की पावर a, l1 अपन l2 की पावर b, t1 अपन t2 की पावर c, ये फॉर्मूला है। उससे एक चीज ये क्लियर होती है कि जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो हमेशा n1 होगी। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, इट मींस n1 की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी। n2 बराबर 1। अब आप सबसे पहले ये चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो न्यूटन है वो किस क्वांटिटी का यूनिट है, न्यूटन जो है किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो देखिए सबसे पहले चले हम तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। देखिए हम फोर्स को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो न्यूटन है वो किसका यूनिट है, फोर्स का। अब फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मास एज इट इज ये, और एक्सीलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें, सिंबल में रिप्रेजेंट करें, तो मास को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर मींस लेंथ, लेंथ को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड मतलब टाइम, टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, तो टी का स्क्वायर। जब आप इस पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, तो एम एल टी माइनस 2, ये क्या बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, किस क्वांटिटी का, फोर्स का। अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें तो देखिए कोई भी क्वांटिटी है उसको डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, एन की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी।
तो जो क्वांटिटी आई है हमारी डेराइव्ड होगी, जो क्वांटिटी आई है उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उसकी पावर की कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, इसका मतलब a की पावर 1, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है हमारा 1, इसका मतलब b की पावर 1, यहाँ पर t की पावर c है, यहाँ पर t की पावर -2, इसका मतलब c की पावर -2। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर m की पावर a है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा ये किसी भी क्वांटिटी का, m की पावर है, यहाँ पर m की पावर 1, इसका मतलब है a की वैल्यू 1 के बराबर। यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर 1, इसका मतलब b की वैल्यू 1। यहाँ पर t की पावर c है, यहाँ पर t की पावर -2 आ रही है, इसका मतलब c की पावर -2। इसका मतलब है कि एक फिजिकल जो क्वांटिटी डेराइव होने के बाद आई है डायमेंशनल रूप में, उसको हम एक स्टैंडर्ड डायमेंशनल फॉर्मूले से कंपेयर करें। अब देखिए सीधा है तो वैल्यू को पुट करना है, हमें मालूम है एम के सिस्टम होता है, एम के सिस्टम में जो m1 उसका जो वैल्यू होगी क्या होगी किलोग्राम में होती है, उसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम में, हमने लिख दिया इसको 1 किलोग्राम अपॉन। अगर हम सीजीएस सिस्टम के बारे में बात करें तो मास किस में होता है हमारा, उसकी पावर ए लगानी है। आपको मालूम है लेंथ एम के सिस्टम में कितनी होती है मीटर में, तो 1 मीटर लिख दिया। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेगा पावर की पावर, इसकी पावर की। यहाँ पर देखिए टाइम, टाइम किस में होता है सेकंड में होता है, चाहे वो एम के एस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर सी। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर n2 n1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में दे रखी है 1 है, तो 1 रख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो देखिए 1 किलोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिखा अपॉन 1 ग्राम है ये। अब आप देखिए आपको मालूम है यहाँ पर a है, a इसकी वैल्यू के बराबर है 1 के बराबर, तो तुरंत a की जगह हमने पावर उसकी 1 लगा। 1 सेंटीमीटर है ये हमारे यहाँ पर, 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, पावर लगाएंगे b की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए 1। अब देखिए ये 1 सेकंड है 1 सेकंड है, दोनों में सेकंड है की पावर, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी का पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा मिलीमीटर वैसा किलोमीटर। तो 1 तो आ गया एज इट इज। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1000 की पावर 1 लिख दिया हमने, यहाँ पर देख रहे हैं 100 की पावर 1 दिया गया। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 तो ये 0 है, 2 ये, तो 10 की पावर 5 है। इसका मतलब है कि हम 1 न्यूटन की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगी। इस तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो सिस्टम दिया होता है वो होता है हमारा M1 L1 T1, और जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो सिस्टम होता है हमारा M2 L2 T2। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है जिसको भी हम यूज करेंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन दी हुई होगी, उसका हमारे को प्रूव करना है कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर ऐसा है तो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर आप बराबर आते हैं तो इक्वेशन करेक्ट है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे वो देखिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर, तो मैंने पोर्शन इधर का हाफ लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रखा है, इधर हमारा राइट हैंड साइड के लिए। तो देखिए हाफ एम बी स्क्वायर में हाफ जो वैल्यू है वो क्या होती है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी डायमेंशन लेस। अब एम क्या होता है मास, मास को हम सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। बी स्क्वायर, तो सबसे पहले v के बारे में बात करेंगे। v क्या है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम यूनिट में मीटर पर सेकंड। मीटर क्या होती है लेंथ, इसको l से रखेंगे। सेकंड क्या होता है टाइम, इसको t से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा LT-1। अब क्योंकि v का स्क्वायर है तो इसलिए तो ब्रैकेट के अंदर जो डायमेंशन आई है हमारी उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एम वी स्क्वायर, एम और वी स्क्वायर की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। एम का तो एम आ गया, ये आ गया हमारा LT-1 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। देखिए राइट हैंड साइड में क्या होता है एम जी एच, एम का मतलब मास, मास को कैसे लिखेंगे हम कैपिटल एम के अंदर,
ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जी क्या है हमारा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का जो यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का मतलब लेंथ एल आ गया, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम टी का स्क्वायर आ गया, एच मतलब हाइट, हाइट यानी लेंथ। तो देखिए अब एम जी एस तीनों की मल्टीप्लाई की, एम की वैल्यू आई, ए की आ गई एल अपॉन टी स्क्वायर और एच की आ गई एल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो टी की पावर कैसी हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस का टू हो जाएगा। तो जो लिखने का तरीका होता है वो लिखते हैं पहले एम फिर एल फिर टी, उसी की फॉर्म में लिखेंगे। तो एम ए की है तो एम आ गया हमारा, उसके बाद एल और एल, एल स्क्वायर आ गया। तो देखिए ये चीजें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये सारी की सारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो एम सिंगल है, एम आ गया, एल और एल स्क्वायर आ गया, नीचे से टू जाएगा ऊपर तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आई थी वो कितनी थी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन आ रही है वो भी क्या आ रही है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर सेम है। इसका मतलब है दिस रिलेशन इज करेक्ट। देखिए नया टॉपिक है इसी के अंदर, टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई होंगी, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। टू एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विद मास एक्सीलरेशन एंड लेंथ, यानी किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है जिसका कि रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसके साथ, मास के साथ, एक्सीलरेशन के साथ और लेंथ के साथ। तो सबसे पहले हम देखिए जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे वैसे रख दीजिए। तो टाइम पीरियड के बारे में बात आ रही है, तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। अब पहले क्या दे रखा है हमारा, मास दे रखा है एम की पावर ए, इसके बाद एक्सीलरेशन दे रखा है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी की पावर डी। इसके बाद दे रखा है हमारा लेंथ, लेंथ यानी एल की पावर सी। ये फॉर्मेट होता है लिखने का तरीका, ठीक है, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, जी की पावर बी, एल की पावर सी। जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, देखो हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, तो टी इज इक्वल टू के एम ए जी बी एल बी, यहां तक आ गया। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों साइड हैं उनको डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए टाइम पीरियड है टी, तो टी 1 आएगी क्योंकि वैल्यू कितनी 1 है, तो इसको लिख दिया हमने। मास को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल एम, तो एम की पावर जी क्या है एक्सेलरेशन। क्या होता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, एल अपॉन टी स्क्वायर, उसको ब्रैकेट की पावर। इसके बाद में लेंथ, लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल, एल की पावर सी। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, यहाँ पे क्या टी की पावर बना रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर एम की पावर ए, एल की पावर बी, और नीचे से जाएगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस की पावर 2b और एल की पावर सी। अब इनको और थोड़ा सा जो जो सेम क्वांटिटी वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखने का तरीका है तो क्वांटिटी टी, लेकिन इसमें न तो एम है न एल है, तो आप क्या लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0। इसका मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 तो वैल्यू 1 ही आती है, इसका मतलब टी की पावर 1 ही मिलेगा। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम की पावर 0, एल की पावर 0, क्योंकि ये क्वांटिटी में नहीं है इसलिए हम अपनी तरफ से लिख देते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर क्या है हमारा 1। नेक्स्ट दूसरे ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में चले, एम सिर्फ एक ही, एम की पावर आ गया। अब देखिए एल को देखेंगे, एल की पावर बी यहाँ पर है, एल की पावर सी यहाँ पर, तो पावर ऐड हो जाएंगी, एल की पावर बी प्लस सी, इसके बाद टी की पावर माइनस 2b। तो लिखने का फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले एम आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है, ये चीज आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पावर है उनको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ बोथ साइड, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था नाम। तो इनकी जो पावर है इक्वेटिंग डायमेंशन, डायमेंशनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, इनकी पावर है। तो देखिए कंपेयरिंग करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो देखिए ए यहाँ पर है 0, ए यहाँ पर एम की पावर है, यहाँ पे एम की पावर 0, तो इसका मतलब है ए की पावर किसके बराबर है,
ए की वैल्यू 0 की वैल्यू। अब एल पर चलिए, राइट हैंड साइड में है बी प्लस सी, यहाँ पर क्या है 0, यानी बी प्लस सी बराबर किसके है 0 के। अब देखिए t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर 1 है, किसका मतलब है कि -2 भी किसके बराबर है 1 के बराबर। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -12। अब इस फॉर्म में यहाँ से निकालेंगे हम, क्योंकि b की निकाल चुके हैं वैल्यू हम -12, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। जब आप b को इधर लेके जाएंगे तो -b आएगा, और वो ऑलरेडी माइनस है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी हाफ आ जाएगी, और a की वैल्यू ऑलरेडी 0 है यहाँ। तो अब इन वैल्यूओं को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन। तो देखिए p तो एज इट इज आ गया, ये रहेगा हमारा। अब m है, m की पावर a है, और m की पावर a की वैल्यू क्या आ रही है 0 रख लिया, की पावर b की वैल्यू क्या आ रही है -12, l की पावर c, l की जगह वैल्यू क्या रखेंगे हाफ। अब देखिए किसी की भी पावर 0 हो, 0 को छोड़ करके, 0 की पावर 0 नहीं, 1 की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो t इजिकल टू के, तो m की पावर 0 तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या है हमारा l की पावर हाफ है, ये देखिए g की पावर -12 है, तो इसे नीचे लेके चले गए हम, डिनोमिनेटर में लेके g की पावर हाफ। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी t इजिकल टू के l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ। हाफ का मतलब होता है रूट, अंडर रूट, तो t इजिकल टू के अंडर रूट के अंदर l अपॉन g। तो t बराबर के अंडर रूट l अपॉन g, ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विद किस क्वांटिटी के साथ में, मास, एक्सेलरेशन एंड लेंथ। यानी टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से हम जो है ये थर्ड एप्लीकेशन कर चुके हैं। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.